हमारे आईएएस ऑफिसर बैठे थे, मुझे किसी ने बताया कि ऐसा ये सिस्टम बन गया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इनको कहो कि एक पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कि हमको 1000 करोड़ रुपया यहाँ के लिए अनुदान चाहिए, एक दो कारण उसमें कोई ना बता दो इनको। तो उन्होंने बोला, बोलने के बाद फटाफट वो टाइप हो गया, टाइप होकर लेके आ गए और कि ये लो लेटर। सही मायने में एक आईएएस जैसी ड्राफ्टिंग करता वैसी ड्राफ्टिंग होकर के वो आ गए। मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा भी आपकी नौकरी को खतरा हो गया सबको, ये सब एआई करने लग गया तो फिर आईएएस की क्या जरूरत रहेगी। तो कुल मिलाकर एक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, इसका बहुत बड़ा उपयोग भी होता है। यानी एक व्यक्ति एक टेक्नोलॉजी के कारण से, यानी एआई के कारण से मैं समझता हूं 500 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति बैठ के कर सकता है। ऐसे ऐसे सोल्यूशन उसमें आ गए हैं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक इसको बरतने की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई भस्मासुर बन करके और हमको ही खा जाए। ये भी बहुत बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ी उसके रिस्क भी बहुत हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर का बढ़ रहा है और साइबर क्राइम के कारण से समस्याएं भी आ रही हैं। तो ये चुनौतियां भी हैं, ये अवसर भी हैं, इसको जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात के लिए मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं। एक संत महात्मा पूजा पाठ करते थे दैनिक की तरह। कुछ दिन के बाद वो उनकी पूजा के समय एक चूहा आके साथ में बैठने लग गया, और वो चूहा भी उनकी जो भी पूजा पाठ करते थे वो भी अपना धुन लगा करके अपना बैठा रहता। उनको लगा बहुत बड़ा इस चूहा का पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा, इसने अच्छे कर्म किए, ये आके मेरे साथ बैठता है, ध्यान करता है। कुछ दिन बाद एक दिन देखा कि बिल्ली आ गई और बिल्ली दौड़ी उस चूहे की तरफ झपट्टा मारने के लिए। तो चूहा जान बचा के भाग गया। संत ने देखा कि ये तो बिल्ली चूहे को मार देगी। उनके पास कोई अपनी शक्ति थी, काल्पनिक कहानी है, लेकिन फिर भी उस शक्ति के कारण से उन्होंने क्या किया, उस चूहे को बिल्ली बना दिया कि अब देखते हैं बिल्ली कैसे आएगी। तो वो बिल्ली जो आई थी वो तो भाग गई, लेकिन ये चूहा जो बिल्ली बना था ये आकर के वैसे ही अपना कथा सुनने लग गया, आके उसका ध्यान करने लग गया। थोड़े दिन हुए, एक कुत्ता आ गया। कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की। तब भी उनको चिंता हुई कि मेरी ये चूहा बिल्ली जो है एक ही रूप है, तो ये मारी जाएगी, तो क्यों नहीं इसको कुत्ता बना दिया जाए। तो उन्होंने अपने मंत्र से कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बना दिया तो फिर वो जो कुत्ता आना बंद हो गया, दूसरा कुत्ता। अभी कुत्ता आया, कुछ दिन के बाद उस कुत्ते को जो रखवाली करता था, साथ चलता था, घूमता फिरता जंगल में, तो जंगल में घूमते फिरते हुए अचानक चीता आ गया। चीता कुत्ते की तरफ लपका, तो उनका लगा ये चीता मार देगा कुत्ते को, तो इस कुत्ते को चीता क्यों नहीं बना देते हैं, उसको चीता बना दिया। तो वो ओरिजिनल चीता भाग गया। अब चीता जब बनाया, घर में आके सोचा कि ये रोज रोज तमाशा कि चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से चीता, ये तो चीते को भी कोई खा जाएगा, कोई परमानेंट इलाज कर दो। तो परमानेंट इलाज किया कि उस चीते को शेर बना दिया। अब सोए, सवेरे उठे, उठते ही देखा तो सामने शेर खड़ा। अब शेर ने क्या किया होगा ये हम समझ सकते हैं। तो मेरा कहना कि ये एआई ये कभी कोई भी रूप धारण कर सकता है, तो इसको हमने किस रूप में उपयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि भस्मासुर बन जाए और इस समस्या में कोई ऐसा बड़ा संघर्ष आ जाए कि ये हमारे सारे सिस्टम को खत्म कर दे, खराब कर दे। इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो ठीक मन का है तो ठीक एआई का उपयोग होगा। अगर उसका उद्देश्य कोई गलत है तो गलत ढंग से भी करेगा। आज देश और दुनिया के बड़े खतरे इसीलिए हुए हैं। तो मित्रों, हमें पारदर्शिता भी रखनी, हमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना, छोटी से बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी करना। और आज जो समस्याएं, जैसे आज अभी हम लोग बैठे थे तो मोबाइल की बात कर रहे थे, वो भी एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का विषय है। मोबाइल की कितनी एडिक्शन हो गई है लोगों को कि उसके कारण से आपस में बात भी कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, तो भी लोग मोबाइल खोल के बैठे हैं। कई जगह तो विधानसभा में भी अंदर बैठे बैठे कुछ करते रहते हैं। तो ये एडिक्शन भी नहीं चाहिए, उसका सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम एक जिसको कहना चाहिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है, लोगों का विश्वास जमता है। पारदर्शिता के बारे में मैंने एक बार पढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री जब स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में गए, तो जेल में जाने के बाद जो बाहर संस्थाएं कुछ थी, जेल में जाने वाले ऐसे जो नेता थे, सज्जन थे, उनके परिवार को कुछ सहायता करने के लिए और धनराशि दे के आते थे।
एक बार उनकी पत्नी जेल में मिलने के लिए चली गई, तो जेल में गई, उन्होंने पूछा घर कैसा चल रहा है, तो पत्नी ने कहा कि हाँ ठीक चल रहा, अच्छा चल रहा है। वो फलां सज्जन आते हैं, हर महीने आते हैं, 50 रुपया दे के जाते हैं, और उसमें से मैं 40 रुपया खर्च करती हूँ, 10 रुपया बचा के रख लेती हूँ, कभी काम आएगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप करके चली गई उनकी पत्नी शास्त्री जी की। फिर वो शास्त्री जी के पास वो सज्जन आए मिलने के लिए, चलो शास्त्री जी को मिल के आते हैं, जो उनके घर में सहायता देते थे। वो आए, पूछा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। पहले तो उन्होंने धन्यवाद किया कि आप हमारे परिवार में सहायता दे के आते, 50 रुपए। कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा दायित्व तो है, आप देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या। कि नहीं ठीक है, अच्छा कर सकते हो, एक निवेदन मेरा सुन लो। क्या कि अगले महीने से मेरे